मैं कोलकाता से हूँ। मैं कोलकाता से हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये है कि 2 दिन पहले यह बालक आदित्य योगी नाथ आदरणीय योगी जी के पास गया था और उनको प्रश्न एक लेटर दिया। उसमें ये दर्शाया कि देश प्रेम के प्रति भावनात्मक सोच को आगे बढ़ाने के लिए सनातनी धर्म गुरुजनों को स्कूल कॉलेज में सरकार बढ़ावा क्यों नहीं दे रही है? ये है मेरा प्रश्न। और मेरे पिताजी सीआरपीएफ में है। एक तरफ देश के प्रेम की बात करते हैं, देश की सेवा करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ जो मेडिकल छात्र पढ़ाई कर रहे थे वो ब्रेन वॉश हो जा रहे हैं, और समाज में पढ़ाई के माध्यम से भी वो ब्रेन वॉश हो जा रहे हैं, और उनका ब्रेन वॉश होने के बाद वो देश के प्रति भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। तो ये मुझे काफी दुख पहुंचाता है। पिता भी है मेरे, देश की सेवा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कार्य देखकर बहुत दुख होता है। तो यही है मेरा प्रश्न। मारुति जी, सबसे पहले तो आपने शुभकामना दी, उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। दूसरा, आज के समय में जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में बातें ला दी गई हैं, विचार ला दिए गए हैं, और जैसे हम देखते हैं जेएनयू इत्यादि में जो बातें होती हैं, जो भड़काऊ भाषण होते हैं, जैसे नारे लगते हैं, ये भारत में ही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। अगर ये स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर ये आज़ादी मिल जाए पाकिस्तान में, वहां कोई लगा के दिखाए, अफगानिस्तान में कोई लगा के दिखाए, बांग्लादेश में कोई लगा के दिखाए, लंदन में कोई लगा के दिखाए, अमेरिका में कोई लगा के दिखाए, नहीं लगा सकते। दुबई में कोई लगा के दिखाए, नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां कंट्री फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट। और जहां नेशन फर्स्ट है, जहां कंट्री फर्स्ट है, वहां की विचारधारा एक अलग तरीके से है। आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आप कितने भी अनपढ़ हैं, आप कुछ भी हैं, आप देश के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते। और क्या बोलते हैं, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, ऐसे नारे सिर्फ हमारे ही देश में लग सकते हैं और कहीं नहीं लग सकते। जिसको जुडिशरी जजों ने, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी हो, राष्ट्रपति ने जिस फांसी को कैंसिल कर दिया, वो उसकी माफीनामा को कैंसिल कर दिया, और राष्ट्रपति ने सब जगह से ये ग्रांड हुआ हो कि नहीं, फांसी होनी ही है, फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उसे फांसी दी गई हो, और फिर देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी में ऐसे नारे लगे, ये दुखद है। ये तभी संभव है जब हम ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं, ऐसे लोगों को कठोर सजा नहीं देते हैं। ऐसे लोगों पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। जो भी ऐसे कार्य करते हैं उन पर प्रतिबंध लगे कि भाई आप अब आगे पढ़ोगे नहीं, इस यूनिवर्सिटी में आओगे नहीं, आप सामाजिक किसी कार्य में नहीं, आप नेता नहीं बन सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको सरकारी कोई सुविधा नहीं मिलेगी, और इसके बाद पहले तो तुम्हें कम से कम 5 से 10 साल की सजा होगी। ऐसे कठोर प्रावधान बने जिससे कोई देश की कम से कम गरिमामयी एजुकेशन, जिसे हम विद्या का मंदिर कहते हैं, उस विद्या के मंदिर में देश के विरुद्ध अगर ऐसे भाषण दिए जाएं, तो ये भटके हुए नहीं है, ये बच्चे नहीं है, ये जो सोची समझी प्लानिंग है। और इस प्लानिंग में कुछ न कुछ अपने लोग भी शामिल हैं, जो सिर्फ मात्र वोट के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि आगामी इसका दुष्परिणाम हमारे देश को ही झेलना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है। और रही बात, दूसरा प्रश्न आपने ये कहा कि भाई धर्म गुरुओं को पहले जो विद्या और शिक्षा होती थी वो धर्म गुरु ही देते थे, और धर्म गुरु दो चीजों पर विशेष ध्यान देते थे। एक तो था चरित्र बच्चे का, जिस बच्चे को गुरुजन पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को चरित्रवान बनाना है, तो वो पूरा पाठ्यक्रम ऐसा पढ़ाते थे जिसकी वजह से वो बच्चा मेंटली और शारीरिक तौर पर स्ट्रांग बने, और उसके साथ साथ वो चरित्रवान बने। दुर्भाग्य से अब चरित्र कोई महत्वपूर्ण विषय रहा नहीं है आज इस भारत में, जहां हम लोग सनातनी लोग कहते हैं कि भाई जन्म से लेके 25 साल तक की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वहीं 8 से 10 साल के बच्चों को हम लोग, लड़के लड़कियों को एक साथ डांस करा रहे हैं। हम लोग डांस कंपटीशन होता है स्कूलों में। आप कल्पना कीजिए, जिस जगह पर विद्या का मंदिर है वहां छैया छैया जैसे गाने गब रहे हैं, वहां पर बीड़ क्या सुलगा ले, क्या जिगर से पिया, कुछ ऐसे करके गाने जाए।
अब उन बच्चों को जब ऐसे गंदे गंदे गाने, छोटे छोटे कपड़े स्कूल में पहनने को मिल जाए, तो उसे शिक्षा का मंदिर तो नहीं कहा जा सकता। और ये दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है। इसमें परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, एनी हाउ लाना ही पड़ेगा, चाहे वो सरकार स्वीकार करे इस बात को, चाहे समाज स्वीकार करे। अगर एजुकेशन में परिवर्तन नहीं हुआ, मैं दावे से कह रहा हूं आने वाला भविष्य इस भारत का अच्छा नहीं है। कितनी भी सड़क बना लो, कितने भी हॉस्पिटल बना लो, तुम्हारा मन जो करे सो कर लो, लेकिन चरित्रवान युवा देश का भविष्य हो सकते हैं, ऐसे लोग तो नहीं हो सकते। तो ये इस पे काम करना ही चाहिए सरकारों को, इस पे काम करना चाहिए सामाजिक लोगों को, इस पे काम करना चाहिए जनता की एक एक नागरिक को। हम सबको मेरे विचार से सरकार को ये उदाहरण देना चाहिए, ये मांग करनी चाहिए, कम से कम 12th तक, 1 से लेके 12 तक जो एजुकेशन है वो धर्माचार्यों के संरक्षण में होगी। और कोई प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, एक ही प्रकार का सब्जेक्ट सबको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो सरकारी हो स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट हो। दो प्रकार के पाठ्यक्रम इस देश में नहीं होने चाहिए। एक प्रकार का पाठ्यक्रम हो जिसमें बच्चे के चरित्र का भी ध्यान रखा जाए, यही उचित रहेगा। राधे श्याम।